देखिए आपका यहाँ पर प्रश्न है, उषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है। उषा, उषा का मतलब होता है, उषा एक कविता है, आपके पाठ की क्या कविता है। उषा कविता में जो गांव है, जिस गांव को देख करके वो कविता लिखी गई है, वो गांव की शोभा कैसी बताई गई है। उषा कविता में गांव की शोभा किस प्रकार की बताई गई है, कैसी बताई गई है। कौन सी कविता में? उषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है। तो उषा कविता में नीले नभ, नीले मतलब होता है नीला, नभ यानी होता है आकाश। ऊपर देखना आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, नीला दिखता है। नीले नभ के राग से लिपे चौके के समान बताया गया है। नीले नभ मतलब नीला जो आकाश है उसकी जो राखड़ है, राख यानी राखड़ से अपन जैसे गोबर से अपन चौका लिख देते हैं, उसी प्रकार अपन ने गांव को अपन ने कैसे लिप दिए है, नीले आकाश की राखड़ से अपन ने लिप दिए है, उसके समान बताया गया है। दूसरे बिंब में उसकी तुलना, दूसरे बिंब में गांव की तुलना किससे की गई है, काली सील से की गई है। किससे की गई है? काली, काले रंग की सील से की गई है ना। तीसरे स्लेट पे लाल खड़िया की चाक, लाल खड़िया की जो चाक रहती है, लाल खड़िया, लाल रंग की जो चाक रहती है का उपमान बताया गया है। लाल रंग की जो चाक होती है उससे अपन स्लेट में अपन जो रंग पोत देते हैं ना, उसी प्रकार की है ना। लीपा हुआ आंगन, काली सील या स्लेट गांव के परिवेश से ही लिए गए है ना। क्योंकि गांव में ही क्या होता, शहर में कोई लीपा पोती करते हैं क्या? नहीं करते। कहाँ पर पोतते हैं अपन लीपा पोती, कहाँ करते हैं? गांव में। और खड़िया की जो चाक कहाँ चलती है, लाल रंग की चाक कहाँ चलती है? गांव में चलती है ना। और काले रंग का जो तवा वगैरह होता है वो कहाँ पे होता है? गांव में होता है ना। महानगर के बालक ने तो ना कभी लिपा हुआ चौका देखा होगा, जो महानगर के बालक होते हैं उनने कभी लिपा हुआ चौका देखा होगा? नहीं देखा होगा। और ना ही सिलेट पट्टी को देखा होगा, है ना कि नहीं? ऐसा रहता है ये। अतः ये शब्द चित्र गांव की शोभा के है। जहां तक गतिशीलता का प्रश्न है तो पहले चौका लिपा जाता है। पहले क्या लिपा जाता है? पहले चौका लिपा जाता है और उसके बाद फिर सील का प्रयोग होता है। उसके बाद बालक के हाथ में सिलेट दी जाएगी। फिर बालक के हाथ में क्या पकड़ा देंगे? सिलेट पट्टी पकड़ा देंगे और बालक को बोलेंगे बेटा पढ़ करके, है ना। अतः इसमें इसको ऐसा सुन लो कि पेपर में तुम लिख करके जाओ ना। अतः इसमें ग्रामीण जनजीवन की गतिशीलता की झांकी स्पष्ट दिखाई देती है। किसकी झांकी स्पष्ट दिखाई देती है? ग्रामीण जीवन की, ग्रामीण जनजीवन की गतिशीलता की जो झांकी है वो स्पष्ट रूप से क्या होती है? दिखाई देती है। ग्रामीण जनजीवन की गतिशीलता की झांकी स्पष्ट दिखाई देती है। गतिशीलता, गतिशीलता, गतिशीलता का अर्थ में भी है कि तीनों शब्द चित्र स्थिर ना होकर किसी क्रिया के अभी अभी हो चुकने के सूचक है। कि कोई क्रिया अभी नहीं हो रही बल्कि एक के बाद एक के बाद एक हो रही है, उसको अपन बोलेंगे गतिशीलता। उसको अपन क्या बोलेंगे? गतिशीलता कहेंगे, ठीक है। तो पेपर में प्रश्न आएगा अगर आपका उषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है तो क्या लिखोगे? उषा कविता में गांव की शोभा नीले नभ की राख से लिपे चौके समान बताई गई है। और दूसरे बिंब में इसकी तुलना किससे की गई है? काली सिले से की गई है। और तीसरे में स्लेट पर लाल चाक खड़िया से बताया गया है, ठीक है। क्योंकि जो महानगर के जो बच्चे होते हैं उनको तो इन सब चीज़ के बारे में देखने को भी नहीं मिलता है, जो गांव के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को देखने के लिए मिलता है। लिख दोगे, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका क्या है? कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता है, आशय स्पष्ट कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में, ये छुपी क्रूरता की कविता है, इसका आशय आपको स्पष्ट करना। तो देखो ना, कैमरे में बंद अपाहिज, देखो यहाँ पर देखना ना, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में करुणा और संवेदनशीलता को दिखाने के लिए बनावटीपन दिखाया जाना मुखौटे की क्रूरता। देखो, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में करुणा और संवेदनशीलता को दिखाने के लिए बनावटीपन दिखाया जाना मुखौटे में छुपी क्रूरता को बताया जाता है। देखो कई बार क्या होता है, कैमरे में मंत्री लोग आ रहा है ना, मंत्री लोग आ रहा है और भले इधर से मर्डर करके चल जा रहा है, किसी का मर्डर कर दे, लेकिन कैमरा में क्या दिखा रहा है कि हमको बहुत ज़रूरत है। कैमरे में अपाहिजपन दिखा रहा है कि हम ऐसे, हम बूढ़े हैं, मतलब मुखौटा दिखाते ना कई लोग ना। तो कैमरे में करुणा और संवेदनशीलता, करुणा और संवेदनशीलता को दिखाने के लिए बनावटीपन दिखाया जाना। एक आदमी आया और बिल्कुल प्यार से, मतलब बनावटीपन, बनावटीपन जो रहता है ना, बनावटीपन कि भैया हम विकलांग है, हम ऐसे हैं, मतलब विकलांग, ये मतलब बनावटीपन दिखाया जाना। करुणा हासिल करने के लिए क्या दिखाया जाना? बनावटीपन दिखाया जाना कैमरे में, है ना, ठीक है। क्रूरता को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? क्रूरता को दर्शाता है।
मतलब कि कई लोग रहते हैं ना, मतलब कि नेता नेता लोग वगैरह अंदर से क्रूर रहेंगे, अंदर से चोर रहेंगे, अंदर से कैसे रहेंगे वो, मतलब कि हत्यारे रहेंगे, कई लोग के मर्डर कर दिए वाले रहेंगे, है ना। और लेकिन कैमरा के सामने क्या दिखाते हैं, संवेदनशीलता, कि मुझे मुझे यहाँ पर नहीं जाने दिया गया, मुझे ऐसा नहीं करने दिया गया, मुझे वैसा नहीं करने दिया गया, है ना। ये नहीं, ऐसा रहता है ना, है ना। चैनल वाले अपने उद्देश्य और व्यवसायिक दृष्टिकोण से अपाहिज से ऐसे बेहुदे सवाल करते हैं, यह उनकी क्रूरता है। कोई जो चैनल वाले रहेंगे वो किसी अपाहिज को पकड़ लेंगे और अपाहिज को पकड़ करके कुछ बेहुदे सवाल पूछते हैं, ये उनकी क्या होती है, क्रूर, और ना, और ये उनकी क्रूरता है कि वे पूछते हैं कि आप अपाहिज क्यों हैं, क्यों अपाहिज है, अपाहिजपन दुख देता होगा, है ना। एक तो इंसान वैसे ही परेशान है और उसको कैमरे के सामने ला करके तुम और उसको वो बोल रहे हो ना। अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, आप अपाहिज तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बेकार लगता है ना कि नहीं। इन सभी प्रश्नों में कहीं करुणा नहीं, वास्तव में कार्यक्रम की लोकप्रियता है। अपाहिज के प्रति क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए, अपाहिज के प्रति क्रूरता दिखाई जानी चाहिए क्या, नहीं दिखाई जानी चाहिए। ठीक है, बन जाएगा ये, पेपर में आएगा, लिख दोगे, घर जाकर और पढ़ लेना इसको तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तुरंत पढ़ लेना, है ना। अगला, बात को कील की तरह ठोकना क्या है। बात जब अपन दीवार में कील ठोकते हैं तो कील निकलती है कि नहीं निकलती है। तो कुछ बात ऐसी होती है कि जो किसी ने तुमको बोल दिया रफ टोन में, तो वो बात दिल पे छेद कर जाती है और जिंदगी भर वो याद रहती है कि इन्होंने मेरे को ऐसा बोला था करके, या फिर इन्हें 4 लोग के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा था, है ना। ये नहीं, ऐसा रहता है। ठीक है, शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द को संभाल करके बोलो, है ना। शब्द के हाथ पाँव नहीं होते, लेकिन एक शब्द औषधि का काम करता है और एक शब्द किसका काम करता है, घाव का काम करता है। ठीक है, एक घड़ी किसी ने तुमको हाथ पैर चला के मार दिया, वो इंसान भूल जाता, दर्द भूल जाता, लेकिन शब्दों के द्वारा मारा गया दर्द इंसान कहीं भूलता है क्या, नहीं भूलता है। ऐसा रहता है भैया। ठीक है, तो बात को कील की तरह ठोकना क्या होता है, अपन ने कोई बात को कील की तरह ठोक दी है, इसका मतलब क्या होता है और ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए ना। बात को कील की तरह ठोकने का तात्पर्य है कि प्रभावहीन और निरर्थक हुई बात को किसी भी तरह लोगों के को समझाकर वहीं खत्म कर देना। बात को, है ना, प्रभावहीन और निरर्थक हुई बात, ऐसी बात जो प्रभावहीन हो चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं रहा है, ऐसी बात जो निरर्थक हो गई है ना, उसको किसी भी तरह लोगों को समझा दो और ख़त्म कर दो। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि बात आगे ना बढ़े, बात को वहीं रोक दो। चल हो गया ना यार, हो गया, चल हो गया, है ना, वहीं रोक दो ना। ठीक है, निरर्थक विवाद पैदा ना हो, जबरन का विवाद पैदा ना हो, तो बात को वहीं खत्म करो, चलो जो होना था हो गया, अब बात को यहीं खत्म करो, अब आगे की सोचो, है ना। ये नहीं, ताकि विवाद आगे ना बढ़े। प्रावभावी भाषा को कभी वहीं छोड़कर बात समाप्त करना चाहता है। ठीक है, तो कभी बात समाप्त करना चाहता है, ठीक है, कभी क्या चाहता है, बात समाप्त करना चाहता है। अगला देखो, अगला यहाँ पर आपका है, बानरों की व्याकुलता के 2 कारण लिखिए। बानर क्यों व्याकुल हो गए थे भैया, क्यों व्याकुल हो गए थे, तो भगवान राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था, है ना, लक्ष्मण की मूर्छा के कारण, और जैसे ही मेघनाथ ने शक्ति बाण किस पर चला दिया था, लक्ष्मण पर चला दिया था, किस पर चला दिया था, लक्ष्मण पर चला दिया था, तो लक्ष्मण की मूर्छा के कारण प्रभु राम रोने लगे, है ना, प्रभु राम क्या होने लगे, रोने लगे। अब तुम्हारा राजा जिस पर तुम भरोसा कर रहे हो, जिसके दम पे तुम लड़ रहे हो कि जी हमारे साथ है तो हम लड़ रहे हैं, और वो ही टूट जाए और वो ही रोने लग जाए, तो तुम तो बिल्कुल डर जाओगे, तुम तो बिल्कुल कि अब क्या होगा, अब राजस्थान को खाना जाए करके, है ना कि नहीं। लक्ष्मण की मूर्छा के कारण प्रभु राम के विलाप को देखकर बानर व्याकुल हो उठे, घबरा गए। उनके करुणापूर्ण प्रलाप ने, जैसे भगवान राम रोने लगा, अरे मेरा भाई लक्ष्मण क्या हो गया, तेरे को ऐसा वैसा ना, ने बानर को प्रभावित किया। भाई दूसरी ओर जो हनुमान थे, हनुमान थोड़े दिमागदार थे, लेकिन हनुमान जी दिमागदार थे, वो रोना गाना उनके पास नहीं चलता भैया। हनुमान जी के पास, हनुमान जी का सिस्टम ऐसा कि क्या काम करूं मैं, वो सोचते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। बनना है तो हनुमान बनो, मतलब कि तुरंत कोई भी काम आए तुरंत खत्म कर डालो। उन्होंने सोचे ना कुछ करे, तुरंत गए रावण के घर में घुस गए, वेदनाथ को उठा करके लेके आ गए और उससे पूछ ली, चल बता रहे ठीक कैसे होगा, संजीवनी कहाँ मिलेगी, वो उधर मिलेगी। एक छलांग मारे सीधे 90 की रफ्तार में, रात भर में गए। मतलब कि लंका से लेकर काबुल, लंका नीचे है और जम्मू कश्मीर ऊपर है, लंका से सीधे वो हिमालय सबसे ऊपर, तुरंत पहुंच गए है एरोप्लेन की भी तेज स्पीड से, और तुरंत वापस आके लक्ष्मण जी को जीवित कर दी, है ना। ठीक है, और संजीवनी बूटी लेने के लिए जो हनुमान जी गए थे, उनके इंतजार में भी कौन, बानर लोग क्या हो गए थे, व्याकुल हो गए थे। ठीक है, तो हनुमान बनो, खटाखट काम करो, खत्म कर डालो बिल्कुल। ठीक है, ऐसा काम करो, है ना। ये नहीं, करने पर यकीन रखो, बोलने पर यकीन मत रखो। अगला, कवितावली में बताई गई 2 आर्थिक समस्याओं को लिखिए।
कवितावली में कौन कौन सी आर्थिक समस्या बताई गई है? कवितावली में तुलसीदास, कवितावली किसने लिखी है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है ना। कवितावली में तुलसीदास ने अपने युग की आर्थिक विषमता का वर्णन किया है, अपने युग की आर्थिक विषमता का वर्णन किया है, आर्थिक समस्या का वर्णन किया है। उस समय भयंकर बेरोजगारी और भूखमरी थी, अकाल की स्थिति भी थी और दरिद्रता भी थी। तुलसीदास जो थे सन 1400 या 1500 के आसपास उनका जन्म हुआ शायद, है ना। तो उस समय भयंकर मुसलमान लोग का शासन था, वो लोग जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते थे। तो उस समय मीराबाई, सूरदास जी ऐसे लोग जिन लोगों ने हिंदू धर्म को बचा करके रखे, अपने धर्म को, अपने सनातन संस्कृति को रोक करके रखे, बचा करके रखे। तुलसीदास जी ने उसी समय जब मुसलमान लोग जजिया कर लेते थे, तुम मंदिर जा रहे हो, तुम मंदिर में भगवान के दर्शन करने से पहले तुमको मुगल जो मुसलमान लोग जो बादशाह थे उन लोग को पहले टैक्स देना पड़ेगा, फिर तुम मंदिर में दर्शन करने जा सकते हो। ऐसी इसको जजिया कर बोलते थे, ऐसे टैक्स इन्हें बना दिए थे, है ना कि नहीं। देश हमारा, मंदिर हमारा, सब कुछ हमारा, और हम ही नहीं जा सकते, पहले इनको टैक्स देना पड़ेगा। सिस्टम गलत है कि नहीं गलत है ना कि नहीं, ऐसा ठीक है। उस समय भयंकर बेरोजगारी, भुखमरी थी, अकाल की स्थिति भी थी और क्या था, दरिद्रता भी थी। किस समय? तुलसीदास जी के टाइम पे, है ना। अपने टाइम पे अभी ठीक ठाक है ना, अभी कहाँ भी कोरोना वायरस अपने समय में। शमशेर की कविता के आधार पर गांव की सुबह की 2 विशेषताएं लिखिए। शमशेर की कविता के आधार पर, किसी कविता के आधार पे शमशेर की कविता के आधार पर गांव की जो सुबह है उसकी 2 विशेषताएं लिखिए। प्रातः काल सूर्य, शमशेर ने जो कविता लिखा है तो गांव में सुबह किस प्रकार होती है उसकी 2 विशेषता बताना है। प्रातः कालीन सूर्य उदित हो रहा है, सुबह सुबह कौन उग रहा है? सूर्य उदय हो रहा है, जो ऐसा लगता है मानो नीले सरोवर में, मतलब नीले तालाब में स्नान करके बाहर आ रहा है। कोई नीला नीला तालाब है, उसमें स्नान करके कोई व्यक्ति बाहर आता है, उसी प्रकार नीले नीले आसमान में सूरज निकल रहा है, उसको उसने कल्पना करके, इमेजिन करके तुलना कर रहा है ना। जिसने तारों को चुन चुनकर भोजन बना लिया है। सूर्य निकलता है तो तारे क्या होते हैं? सूर्य निकलता है तारे क्या होते हैं? छिप जाते हैं। तो सूरज ने तारे को खा गया, है ना, तारों को अपना भोजन बना लिया है। ओस कण से वह अपनी प्यास शांत कर रहा है। किससे? जो ओस के जो कण होते हैं, ओस की जो बूंदे होती है, उससे वो क्या कर रहा है? अपनी जो प्यास है उस प्यास को क्या कर रहा है? शांत कर रहा है। अभी ये जमीन पर न उतरकर ऊपर पर्वत शिखरों या वृक्षों अथवा अट्टालिकाओं पर बैठा हुआ है। अभी जमीन पर नहीं उतरा है, अभी कहाँ बैठा है? ऊपर ही बैठा हुआ है। ठीक है, अगला। चिड़िया के बच्चे नीड़ों से क्यों झांकते हैं? चिड़िया के जो बच्चे होते हैं वो नीड़ मतलब घोंसले के बाहर नहीं निकलते, बल्कि झांकते क्यों हैं? तो बच्चे इस आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए दाना पानी लेकर शीघ्र ही उनके पास आते होंगे और वे उन्हें साथ में लाड़ प्यार भी करेंगे, है ना कि नहीं। तो अपने मम्मी पापा की याद में, है ना कि नहीं, चिड़िया के बच्चे घोंसले में झांकते हैं और अपन लोग उसी चिड़िया को पकड़ लेते, पिंजरे में कैद कर देते हैं, उसको मार डालते हैं, तो उनके बच्चों पर क्या बीतती होगी, है ना कि नहीं। ठीक है, तो ये गलत चीज़ है ना। अगला, चिड़िया चंचल क्यों हो रही है? चिड़िया चंचल क्यों हो रही है? चिड़िया के परों में चंचलता दिन जल्दी जल्दी ढलने के कारण आती है ना, क्योंकि उसके बच्चे उसकी माँ की राह देख रहे होंगे। चिड़िया इसलिए भैया शाम को फिर स्पीड में जाती है ताकि उसके बच्चे उसकी रास्ता देखते होंगे कि हमारी मम्मी हमारे लिए भोजन लेकर के आई है ना कि नहीं। इसलिए जो चिड़िया के जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की राह देखते हैं। अगला, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर, जो पर्दा है उस पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर किसकी कीमत है? पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पहले इतना क्वेश्चन याद करो, इसको पढ़ लो।